डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 में शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। इसके पहले मैंने आपको शेयर और डिबेंचर के बारे में बताया था कि शेयर और डिबेंचर क्या होते हैं। शेयर जो होते हैं, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड कर दी जाती है, उसी को ही शेयर कहा जाता है। और डिबेंचर किसे कहा जाता है? डिबेंचर जब कंपनी को और पूंजी की आवश्यकता होती, पैसे की आवश्यकता होती है, तो maर्केट में वो डिबेंचर इशू करके जनता से ऋण लेती है, तो उसको डिबेंचर कहा जाता है ना। शेयर जब अपनी अथोराइज्ड कैपिटल सारी इशू करने के बाद भी उसको पूंजी की आवश्यकता होती है, तो फिर वो डिबेंचर के माध्यम से फाइनेंस जो है कि वो प्राप्त करती है पब्लिक से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस है स्टेटस, है ना। सबसे फर्स्ट वाला डिफरेंस क्या है इसके अंदर? स्टेटस वाला है। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब इसका स्टेट कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनका स्टेटस क्या होता है? वो कंपनी के ओनर होते हैं। क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ठीक है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी, ये जो डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ठीक है। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं और ये क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। मतलब कंपनी जो होती है वो डिबेंचर इशू करके जो पब्लिक से ऋण लेती, इसलिए कंपनी के लिए जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है। और जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं। जो शेयर खरीदते हैं कंपनी के, वो कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, इसलिए वो ओनर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न। ठीक है। ऑन गेट्स डिविडेंड ऑन शेयर्स, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या रिसीव्ड होता है? डिविडेंड रिसीव्ड होता है। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पर क्या रिसीव्ड होता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है और डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। ठीक है। इन शेयर देयर इन मच प्रॉफिट एंड मोर रिस्क, मतलब जो शेयर होते हैं, यदि कोई शेयर परचेज करता है तो शेयर पर मच प्रॉफिट और मोर रिस्क रहती है, कम प्रॉफिट मिलता है, और जो रिस्क होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अंदर इन डिबेंचर देयर इज सर्टेन प्रॉफिट एंड मिनिमम रिस्क, मतलब इसके अंदर क्या होता है? डिबेंचर के अंदर सर्टेन प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इस पर क्या मिलता है? एक निश्चित रेट से, एक सर्टेन रेट से जो है कि इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं जिन्होंने डिबेंचर परचेज किए हैं कंपनी के, उनको एक सर्टेन प्रॉफिट मिलता है, निश्चित दर से इंटरेस्ट मिलता है। और रिस्क क्या होती है? मिनिमम होती है, बहुत कम रिस्क होती है। और जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या होती है? रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि लॉस होती है, इक्विटी शेयर होल्डर है और उसमें यदि लॉस होती है तो उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। कंपनी डूब जाती है तो फिर शेयर होल्डर का जो पेमेंट है वो भी डूब सकता है, तो इसलिए इसके अंदर शेयर होल्डर में क्या होती है? रिस्क ज़्यादा होती है। और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं इनसे लोन लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, इसलिए कंपनी को इनको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए इसमें मिनिमम रिस्क होती है। नेक्स्ट है पार्टिकुलर, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसके अंदर देखना, शेयर के अंदर ओनर्स ऑफ द शेयर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओनर होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनर ऑफ द डिबेंचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डिबेंचर जिनके पास होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। शेयर आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। और डिबेंचर आर सर्वल टाइप्स, ये अनेक प्रकार के होते हैं। डिबेंचर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने टाइप्स
पढ़ा था डिबेंचर के कि जो है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, रिडेम्बल होते हैं, अनरिडेम्बल होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स के सर्वल टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ अमाउंट ओनली इन द विंडिंग ऑफ कंपनी द अमाउंट इज रिटर्न, ठीक है, समझना। 6 वाला पॉइंट, ओनली इन द विंडिंग अप कंपनी द अमाउंट इज रिटर्न, मतलब जब विंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी का समापन होता है उसी समय जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको अमाउंट रिटर्न की जाती है। अमाउंट इज, इसमें आप देखना डिबेंचर में अमाउंट इज रिटर्न आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय के बाद इनकी अमाउंट क्या कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। और जो शेयर होल्डर होते हैं उन पर जो अमाउंट है वो कंपनी के समापन के समय रिटर्न की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ कैपिटल। शेयर आर द पार्ट ऑफ द ओनरशिप कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर आर द पार्ट ऑफ द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब ये जो शेयर की जो कैपिटल है ये कंपनी की कैपिटल कहलाती है, ओनरशिप की कैपिटल कहलाती है, मालिक की पूंजी कहलाती है। और इसके अंदर आप देखना डिबेंचर के अंदर, डिबेंचर आर द पार्ट्स ऑफ द बोरोड कैपिटल ऑफ कंपनी, ये बोरोड कंपनी का पार्ट है। डिबेंचर की जो डिबेंचर होते हैं वो बोरोड कंपनी का पार्ट होता है, वो जो शेयर होते हैं वो ओनर्स कंपनी का पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरपीचर का मतलब होता है जब्त करना। फोरपीचर मतलब जब्त करना। शेयर कैन बी फोरपीचर इफ द अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट इन नॉट पेड, यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल अमाउंट पेमेंट नहीं करता है, भुगतान नहीं करता है, क्योंकि शेयर जब कोई परचेस करता है तो उसको उससे किस्त से पेमेंट बुलवाया जाता है, एप्लीकेशन के समय, है ना, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, इस प्रकार से 4 या 5 किस्त में या 3 किस्त में अमाउंट बुलवाई जाती है। यदि वो कॉल्स का और अमाउंट का अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो उसके शेयर क्या कर लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति को इशू भी कर दिए जाते हैं। डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफीचर्ड, मतलब डिबेंचर को कभी भी फॉरफीचर नहीं किया जा सकता, उसको जब्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार से ऋण पत्र होते हैं और ऋण पत्र को जब्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ऋण हमको क्या करना पड़ता है, चुकाना होगा, कंपनी को उस ऋण पत्र का पेमेंट चुकाना पड़ता है, इसलिए कंपनी कभी भी इनको जब्त नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप, नेक्स्ट डिफरेंस है शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों ही सेम ही है। ऊपर वाला जो डिफरेंस था शेयर और डिबेंचर में था, और यहाँ पर शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में डिफरेंस क्या है, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वाला पॉइंट ओनरशिप, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं और डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। रिटर्न, शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, कंपनी की ओर से डिविडेंड दिया जाता है, और डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है, कंपनी की ओर से, कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है ना। डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है और शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का कुछ अंश। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, है ना। मेंबर, शेयर होल्डर आर द मेंबर ऑफ कंपनी, ये कंपनी के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, और डिबेंचर होल्डर आर नॉट द मेंबर ऑफ कंपनी, ये कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग वाला पॉइंट है शेयर होल्डर हैव अथोराइज्ड ऑफ वोटिंग, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं इनको वोटिंग करने का पूरा क्या रहता है, अधिकार रहता है। और दे डू नॉट हैव अथोराइज्ड ऑफ वोटिंग, मतलब जो डिबेंचर होल्डर रहते हैं इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हम समझते हैं रिटर्न वाला, ठीक है, रिटर्न वाला पॉइंट, 5th वाला पॉइंट, शेयर होल्डर डू नॉट गेट अमाउंट ऑफ शेयर इन द लाइफ ऑफ कंपनी,
कंपनी की लाइफ में कभी भी शेयर होल्डर को अमाउंट नहीं दी जाती है, इक्विटी शेयर है तो। प्रेफरेंस शेयर की बात हो तो वो बात अलग है। डिवेंचर होल्डर गेट द लोन अमाउंट इन द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस प्रकार के जितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोन के लिए, लोन अमाउंट का जितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने पीरियड के बाद, उतने समय के बाद डिवेंचर होल्डर की अमाउंट रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखना नेक्स्ट क्या है, कंडीशन ऑफ लॉस। कंडीशन ऑफ लॉस, इन द कंडीशन ऑफ लॉस दे डू नॉट गेट डिविडेंड, यदि लॉस होती है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है। इन केस ऑफ द लॉस दे गेट द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन रेट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, चाहे लॉस हो लेकिन निश्चित दर से इनको इंटरेस्ट दिया जाता है लोन पर। ठीक है, पार्टिसिपेट इन मीटिंग, शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन एनुअल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये जो शेयर होल्डर होते हैं इनको कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर होते हैं। और दे आर नॉट इन्वाइटेड फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इनको कभी भी, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं इनको कंपनी की मीटिंग में कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। राइट्स, अधिकार, दे हैव द राइट्स टू कंट्रोल द कंपनी, कंपनी पर कंट्रोल करने का पूरा इनका क्या होता है, अधिकार होता है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, और दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ कंट्रोल, इनको कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये तो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो पॉइंट है, ये डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस लर्न करने हैं। शेयर और डिवेंचर में, शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में डिफरेंस क्या है अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।